आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। श्रोताओं, हमारे भारत को युवा देश माना जाता है। हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 10 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में हैं, जिनमें अधिकतर युवा हैं। श्रोताओं, नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जो कोई भी नशे के चंगुल में फंस गया वह स्वयं को बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति का सबसे बुरा प्रभाव अपनी पत्नी और बच्चों पर पड़ता है। भारत के कई इलाकों में नशा करके औरतों के साथ बदतमीजी से बोलना, उनके साथ मारपीट करना जैसे आम सी बात है। नशा करने के बाद व्यक्ति को उनके व्यवहार का भी कोई होश नहीं रहता और नशा करने वाला व्यक्ति नशे का इतना आदी हो जाता है कि नशे का सेवन ही उसके लिए और उसके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सही समय पर रोकना, नशे की लत से बाहर लाने के लिए मदद करना अत्यंत आवश्यक है। अगर सही व्यक्तियों, परिवार, दोस्तों का सहयोग मिले तो नशे की लत से छूटा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और देखते हैं नशे का क्या प्रभाव है और नशा हमें किस हद तक बर्बादी तक पहुंचा सकता है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है मेरी लत। रमेश एक दिन अपने काम से घर लौट रहा था, तभी उसे उसका पुराना जिगरी मित्र दिनेश एक दारू के ठेके के पास दिखता है। अरे दिनेश, तू यहाँ? अरे कैसा है तू? अरे रमेश, तू इतने समय बाद? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है? अरे यार, मैं भी अच्छा हूँ, पर तू यहाँ शराब की दुकान के बाहर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, यह सब छोड़, चल तू मेरे घर चल, बैठकर बात करेंगे। अरे नहीं नहीं यार, इस समय तेरे घर मेरे घर से निकलवाएगा क्या? मतलब? अरे तेरी भाभी मुझे घर से निकाल ही देगी। तेरी शादी कब हुई? बस यार अभी 2 साल पहले। सही है, बताया भी नहीं। अरे यार माफ करना, कोशिश तो की थी पर तेरा नंबर या कुछ पता नहीं मिला। चल कोई बात नहीं, अभी तू घर चल, आज लेट घर चले जाना। चलो ठीक है। अरे दिया, दरवाजा खोलो। हाँ, अभी आई। यह देखो मेरे साथ कौन आया है, पहचाना तुमने? रमेश भैया है ना? अरे वाह, तुम कैसे पहचानी? एक तो आपकी खुशी से, दूसरा पहले के कुछ फोटो देखे हैं तो बस अंदाजा लगा लिया। अब अंदर भी आ जाओ। दिया, जरा चाय नाश्ता बना दो। हाँ, अभी लाती हूँ। और बता भाई, कैसा है तू और क्या कर रहा है आजकल? और पत्नी बच्चे कैसे हैं? बस यार सब बढ़िया है। अभी कुछ 7-8 महीने पहले ही यहाँ के किसी पास के अस्पताल में नौकरी लगी, तब से बस यही कर रहा हूँ। हमेशा दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ, लेकिन आज जब पहली बार यहाँ से निकला तो तुझे देखा और तू मिल गया। हाँ यार, सच में मैं तुझे बहुत याद करता हूँ। ये लीजिए, चाय नाश्ता तैयार है। चाय पी ले, दिया चाय बहुत अच्छी बनाती है। यार खुशबू तो अच्छी आ रही है। वाह, वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाई है भाभी। पर भाई अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अरे इतनी जल्दी जा रहा है? खाना भी तो खाकर जाता। नहीं नहीं भाई, खाने के लिए फिर कभी आऊँगा, बस अभी चलता हूँ। ठीक है भाई। अच्छा वैसे एक बात बता, तू जहाँ हम मिले थे वहाँ क्या कर रहा था? अरे कुछ नहीं यार, इन बातों को छोड़ तू। सच बता दिनेश, मुझे डॉक्टर हूँ।
पीने वाले को पहचान ही लेता हूँ। ठीक है, कल मिल सकता है वहीं पर? हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। दिया, लाइट बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे आपने खाना तो खाया ही नहीं। मन नहीं है, तुम खा लो। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? मुझे बताइए। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला उतना करो, समझी? जी। हाँ रमेश, अब बता क्या हुआ? क्या बताऊं यार, नौकरी सही नहीं चल रही है। एक नया बॉस आया है, हमेशा कुछ न कुछ करके सबको नौकरी से निकाल रहा है। मुझे भी वार्निंग दी है, तो बस अपना गम दूर करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। चाहे तू कुछ भी क्यों न कर, पर यार शराब पीना किसी बात का समाधान नहीं है। और तू ऐसा कैसे कर सकता है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो क्या करूँ यार? अरे बस कर यार, उठ। और कितना पिएगा? अभी घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। दिया, ओ दिया, दरवाजा खोलो। आज आप फिर से पी कर आए हो? फिर से चपड़ चपड़ करने लगी तू? मैंने क्या किया? मैं सही तो बोल रही हूँ, शराब पीना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। चुप हो जा, ज्यादा मत बोल तू। दिनेश, ओ दिनेश, अरे दरवाजा खोलो। भाभी। अरे रमेश भैया, आप आइए आइए। नमस्ते भाभी, ये मेरी पत्नी है रिया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे भाभी, ये आपके चेहरे पर क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। भाभी, दिनेश कहाँ है? वो तो अभी सो रहे हैं। भाभी आप यहाँ बैठिए। ये दिनेश आजकल जो भी कर रहा है आप मुझे बताइए। पता नहीं भैया, इनको क्या हो गया है आजकल। पहले तो ये बहुत सही थे, पर आजकल रोज रात को लेट आते हैं, रोज शराब पी कर आते हैं। मैं कुछ समझाती हूँ तो मुझे मारते हैं। पर अब घर में भी किसी चीज का उनको कोई होश नहीं रहता है। वैसे ही तनख्वाह बहुत कम है, और अब तो जितनी आती है वो सब शराब में खत्म हो जाती है। अरे भाभी, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। अरे भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ दिनेश से, मैं समझाता हूँ उसे। दिनेश उठ, तुझसे बात करनी है। अरे भाई, तू सुबह सुबह यहाँ? हाँ, इधर आ, बैठ। ये सब क्या चल रहा है यार? ये तू क्या कर रहा है? शराब पीकर अपना सब कुछ खराब करना चाहता है। तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, फिर भी तू उसकी परवाह नहीं करता। देख भाभी को, और तूने उन पर हाथ भी उठाया। तो क्या करूं, घर आते ही शुरू हो जाती है, कुछ समझती ही नहीं है ये। दिनेश, शराब न पीने की ही तो बात कहती है, और कुछ तो नहीं कहा ना। तो मैं भी तुझसे वही कहता हूँ, तो तू मुझे भी मारेगा? भाई अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अच्छा लगता है शराब पीकर। मैं अपना गम भूल जाता हूँ। क्या गलत करता हूँ? पीकर आता हूँ, आकर सो जाता हूँ चुपचाप। यही तो गलत है यार। जो भी बात है बता, मिलकर कुछ समाधान निकालेंगे। पर ये इस तरह से शराब पीना कोई समाधान नहीं है किसी चीज का। भाई प्लीज, अभी मैं कुछ समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, बस अभी मुझे अकेला छोड़ दो। हो ठीक है यार, फिर हम चलते हैं। अरे आप लोग चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं भाभी, फिर कभी। अपना और दिनेश का ध्यान रखिए, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए। दिनेश भैया, शराब की वजह से आपने, आपकी पत्नी, आपका घर परिवार सब मुश्किल में है। सबसे ज्यादा तो आप खुद। आप समय लीजिए और सोचिए, और जल्दी से सही होकर हमें बुलाइए खाने पर। जी भाभी, जरूर। ठीक है दिनेश, चलते हैं। मेरी बेइज्जती करके खुशी मिल गई होगी तुमको। अब बस कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो। दिनेश परेशानियों व दफ्तर के खराब माहौल की वजह से पीना शुरू कर देता है और शराब पीने का आदी हो जाता है। दिनेश को उसके दोस्त, उसकी पत्नी सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं समझता। शराब का सेवन और बढ़ता जा रहा है। उसका व्यवहार दिन ब दिन बदतर होने लगता है। अब आगे। दिया, ओ दिया। बस भी कीजिए आप, और कितनी शराब पिएंगे? आपकी हालत खराब होती जा रही है। हेलो भाभी। हेलो भाभी,
आप रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? रिया, इन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया है। कुछ खाते पीते भी नहीं है सही से। अब तो इनको उल्टियाँ होने लगी हैं और ये बस दिन भर शराब पीते रहते हैं। ओहो भाभी, मैं रमेश को कहती हूँ, वो जरूर कुछ करेंगे। प्लीज रिया, एक बार जरूर बोलिए रमेश भैया को। हाँ हाँ भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, रुकिए। थैंक यू रिया। दिया, ओ दिया। अरे ये क्या हो गया? खून? अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, रमेश भैया को कॉल करती हूँ। वो डॉक्टर हैं, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो रमेश भैया। हेलो। हाँ भाभी। भाभी क्या हुआ? आप इतनी घबराई क्यों है? सब ठीक तो है ना? नहीं भैया, दिनेश लगातार शराब पी रहे थे कुछ दिन से और उन्हें उल्टियाँ हो रही थी। आज तो उनको खून की उल्टी हो गई है और वो बेहोश हो गए हैं। अरे भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ। भैया, दिनेश ठीक तो है ना? हाँ भाभी, अभी तो वो ठीक हो गया है। ज्यादा शराब पीने की वजह से बस लीवर में थोड़ी सूजन हो गई थी, पर उसे दवाइयाँ और ड्रिप चढ़ा दी है। थोड़ी देर में उसे अब होश भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच भैया। नहीं नहीं भाभी, थैंक यू मत कहिए, इसकी जरूरत नहीं है। दिया, ओ दिया, ये मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। अरे रमेश, तू? हाँ मैं। देख दिनेश, डॉक्टर हूँ मैं, इसीलिए मरीज का इलाज करना मेरा फर्ज है। इसके सिवा मैं तुझे नहीं जानता। तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार? ऐसे नहीं तो कैसे बोलूं? दोस्त तो है नहीं तू मेरा। अगर दोस्त होता तो एक दोस्त की बात मान लेता। कितना समझाया तुझे, शराब मत पी, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आया। और तो और शराब की लत में ऐसे फिर गए, अपने आप को भाभी का भी ध्यान नहीं रखा। क्या हालत हो गई देखो उनकी। और आपने उन पे हाथ भी उठाया। अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उसके साथ मारपीट करना, ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है भैया। दिया कहाँ है? दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करूँगा। नहीं दिनेश, हम सब तुझसे गुस्सा हैं। हाँ, और अब तो हम भाभी को भी लेकर जा रहे हैं। आप जितना मर्जी चाहे शराब पी लो। हाँ यार, अब तो मैंने तेरे लिए 3-4 कार्टून और मंगवा लिए हैं। अब से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज। मुझे माफ कर दो दिया। थैंक यू सो मच रमेश भैया और रिया भाभी, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की और दिनेश बहुत लकी है कि उनको आपके जैसे समझदार और अच्छे दोस्त मिले हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो मेरा फर्ज था। श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज की कहानी में किस प्रकार तनाव में आकर दिनेश ने शराब पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वह शराब का आदी हो गया और इसी लत की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।